जय जाट। सभी जाट भाइयों को नमस्कार। जैसे कि हम आपको बार बार बता रहे थे कि हम इंटरव्यू शुरू करने जा रहे हैं उन जाट भाइयों को जिन्होंने अपने समाज में काफ़ी नाम किया, प्रसिद्धि हासिल की। तो इस श्रृंखला में हम आज जो आपके सामने लेके आए हैं ये महान विभूति है और इनका नाम है चौधरी राजेंद्र सिंह तुसीर। ये जो है सेवानिवृत्त वरिष्ठ लेखा अधिकारी ग्रुप बी, डाक तार विभाग, दूरसंचार मंत्रालय और दिल्ली सरकार में रिटायर हो चुके हैं। इनकी जन्म तिथि जो है वो 8/1/1956 है। इनके पिता का नाम, जिस घर में इन्होंने जन्म लिया, पिता का नाम स्वर्गीय हरिदेव सिंह तुसीर जो कि किसान थे। दादा का नाम था इनके दादा का नाम था बख्तावर सिंह तुसीर गुग्गल जो कि ये भी किसान थे। इनकी माता का नाम लक्ष्मी देवी गृहिणी थी। ये दहिया थी हलालपुर गांव की। पत्नी का नाम इनका है श्रीमती सरला तुसीर। ये भी सेवारत मुख्य अध्यापिका थी हरियाणा सरकार में। ये डबास हैं कंझावले की। और इनका जो डेट ऑफ बर्थ हो 5/8/1956 है। इनके दो पुत्रों को जन्म दिया इन्होंने, राजेंद्र जी ने। इनके दो पुत्र हैं विकास तुसीर और पुनीत तुसीर। ये स्वयं 5 भाई बहन हैं और 5 भाई हैं, 1 बहन है। सभी भाई बहन अच्छे घरों में विवाहित और सभी अच्छे कार्य या अपने धंधे मुंबई वगैरह में है, कोई तेलंगाना में है। 2 फैक्ट्री हैं इनकी, एक सोनीपत में, एक रोहतक में। 2 मेडिकल स्टोर हैं, एक अलीपुर में, एक नरेला में। और मुख्यालय इनका दिल्ली और मुंबई रहा है। इनका कार्य क्षेत्र काफ़ी जो है। इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ गांव नांगल कला, TDI झांझकल बसा हुआ है। तहसील ये राय में पड़ता है, जिला सोनीपत। ये बड़े कर्मठ कार्यकर्ता। देखिए इनका जीवन जो है किस प्रकार इन्होंने तरक्की करी, समय समय पर आगे बढ़ते चले गए। ये राष्ट्रीय विचारधारा संगठन जो चेयरमैन है, संरक्षक BSNL, मतलब BSNL की जितनी भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके ये मुख्य संरक्षक चेयरमैन हैं। और इनका मुख्य जो कार्यालय दिल्ली है। इसके साथ साथ जिन पदों पर कार्य करे वो ये हैं महासचिव भारतीय BSNL ऑफिसर एसोसिएशन के भी हैं। और इनका ऑफिस अतुल ग्रोव रोड, टाइप 2D2 टाइप 5 नई दिल्ली ग्रोव रोड पे है। ये कनॉट प्लेस में है। सहायक महासचिव ये BSNL ओनर एसोसिएशन के हैं। और फाइनेंस सेक्रेटरी BSNL ऑफिसर एसोसिएशन की हैं। ये इनका भी ऑफिस में। देखिए कितनी संस्थाओं पे कार्यरत और देख कितनी मेहनत इस उम्र में रिटायर होने के बाद भी कार्य कर रहे हैं। हम सल्यूट करते हैं इनको। चीफ कोऑर्डिनेटर MTNL ऑफिसर एसोसिएशन है। एरिया सेक्रेटरी नवी मुंबई MTNL ऑफिसर एसोसिएशन। देखिए मैंने कहा ना दिल्ली और बॉम्बे इनका कार्य क्षेत्र है। ये बेलापुर में है, नवी मुंबई में। सर्किल सचिव जो ऑल इंडिया पोस्टल JO एसोसिएशन, मतलब जो डाक विभाग है उसके अंदर भी सचिव है। इसका ऑफिस कश्मीरी गेट है। आजीवन सदस्य जो है जाट समाज सांताक्रूज मुंबई के हैं। ये संरक्षक आजीवन राष्ट्रीय जाट समाज के, अंतर्राष्ट्रीय जाट समाज इंद्रप्रस्थ के। उपाध्यक्ष दिल्ली NCR राष्ट्रीय सिख संगत RSS जो है इसके हैं। आजीवन सदस्य विश्व हिंदू परिषद RK पुरम के हैं ये। आजीवन सदस्य गो संपदा जो है विश्व हिंदू परिषद जो RK पुरम यहाँ पर है। दिनांक 30/1/1981 रजौरी गार्डन डाक तार विभाग दूरसंचार में भर्ती हुए थे। फरवरी 1983 के अंदर स्वयं दिल्ली JPO कश्मीरी गेट में ट्रांसफर लिया गया। जबकि ट्रांसफर के लिए 5 सेवा के उपरांत थे नियम है, लेकिन उन्होंने मेहनत करी। अब उसके बाद ये हुआ। दिनांक 31/12/1985 को डाक विभाग DOP, तार विभाग DOT अलग अलग विभाग बने, लेकिन मंत्रालय अभी भी एक है इनका। मित्रों अब यहाँ से कहानी का संघर्ष जो है आगे बढ़ी और इन्होंने कसम खाई कि मुझे DOP और के बजाय DOT में जाना है। स्टाफ में अदला बदली के सब मित्रों इनको जो है कई कारणवश कई बार निकाला गया, कई बार रखा गया। लड़ाई लंबी चलती रही, जद्दोजहद चलती रही। दिनांक 1/1/1986 को DOP में पोस्ट ऑफिस और रेलवे माल सर्विस PO एंड RMS और DOT 4 सिटीज महानगर जो दिल्ली टेलीफोन MTNL बनी थी। इसके जो है दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, चेन्नई बने रहने का निर्णय लिया इन्होंने।
फिर दिल्ली बॉम्बे 2 शहरों तक ये सीमित रहा, लेकिन इनका निर्णय लिया गया था कि जो MTNL है वो 4 शहरों में बनाई जाएगी, लेकिन किसी कारणवश ये केवल 2 में, दिल्ली और कलकत्ता इसमें बॉम्बे में ही बनी। सन 1952 में सुरेश पाल सिंह तोमर नाम का एक मित्र दिल्ली GPO में मिला। उन्होंने बताया कि DOT में जाना है तो JAO की परीक्षा की तैयारी करो, आपका सपना DOT जाने का पूरा हो सकता है। क्योंकि इस परीक्षा में पहले 2 विभाग के कर्मचारी ज्वाइंट GAO के एग्ज़ाम देते थे, मतलब उनके जाने के लिए देखो फिर उन्होंने शिक्षा का सहारा लिया। अध्याय जो कि 92-93 में JAO पार्ट 1 की परीक्षा नॉर्थ जोन में अकेले इन्होंने ही पास की थी। उस समय स्वयं सांसद मार्ग डाकघर के जो ये थे कार्यरत थे और JAO पार्ट 2 की परीक्षा GPO कश्मीरी गेट में दी। परीक्षा का परिणाम आया और 1994 में ये उत्तीर्ण हो गई और फिर ये ऑल इंडिया पोस्टल JAO एसोसिएशन का इन्होंने संगठन किया और जो है उसके फिर बाद में सर्किल सचिव बनाया, इनको दिल्ली बनाया गया। क्योंकि और लोकल उदाहरण थे, उनके करुणा सूत्र थे। सन 1997 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नई दिल्ली के ईमानदारी से कार्य करने के लिए बुलाया गया। मतलब इनका जो ट्रांसफर बाद में सुप्रीम कोर्ट के जो विभाग होता है जिसके अंदर शिक्षा ये प्रकार थे, 1 सप्ताह के लिए चला और उस दिन कार्य करने के बाद मुश्किल था, लेकिन डाक कार्य के लिए उन्होंने जो पोस्टल डिपार्टमेंट होता है उसमें कार्य करने लगे। फिर ये DOT जाने के लिए ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस की तिथि 28 मई 1998 में रखी गई। दूरसंचार मंत्री माननीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी के आदेशों से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा सहित 7 कैबिनेट मंत्रियों ने शिरकत की। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हजारों की संख्या में JAO ने भाग लिया और DOT की प्रतिनियुक्ति पर एक मुश्त भेजने की अनुमति दी गई। मतलब जो पहले अलग अलग पेपर होते थे, इन्होंने वो लड़ाई लड़ी और जीती। अब उनका एक ही पैनल बनाया गया जिसके अनुसार इनके दिनांक 15 जनवरी 1999 स्वयं लिखित पत्र भेज के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी मिले। उन्होंने लिखित जो है आश्वासन किया गया था, उन्होंने लिख के मतलब आश्वासन दिया था ये ऐसे करेंगे, हम इसको एक करते। 1999 में DOP और TOT जाने के आदेश प्राप्त हुए। DOT ने मुझे इनको जो है MTNL मुंबई से ज्वाइन करने का आदेश दिया और इन्होंने 8 अप्रैल 1999 को JAO के पद पर MTNL दिल्ली दादर स्थित ज्वाइन किया। 16/4/2001 को दिल्ली ट्रांसफर हुआ। उसके बाद दिल्ली में BSNL पूना में भेजा गया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद ये मुख्य महाप्रबंधक दूरसंचार सांताक्रूज BSNL को इनको ज्वाइन कर लिया इन्होंने, वहाँ इनका ट्रांसफर दोबारा कर दिया, जबकि संगठन की सिफारिशों पर प्रभावित किया गया था। जनवरी 2007 में मेरठ में एक के लिए ज्वाइन किया। गाजियाबाद, शाहजहांपुर, कौशाम्बी, आनंदपुर में कार्य करते हुए इनका स्थानांतरण प्रमोशन लेकर बुलंदशहर किया गया, वहाँ ज्वाइन नहीं कर सके। ये 1/11/1914 को NCNGN सर्कल सरोजनी नगर में ज्वाइन किया इन्होंने। उसके बाद 17 जनवरी 2015 को प्रमोशन अकाउंट्स ऑफिसर का इनको जो प्रमोशन मिल गया। फिर CAGMT NTR सर्कल ईस्टर्न कोर्ट में ज्वाइन किया इन्होंने, वहाँ कराया गया इनको ज्वाइन। इन दिनों संचार मंत्री जी ने बुलाया था, अच्छी मीटिंग रही। इसी दौरान उनके अधिकारी वर्ग ने राष्ट्रीय हित के लिए नया संगठन शुरू करने का लिया, जिसका नाम भारतीय BSNL ऑफिसर एसोसिएशन रखा गया। प्रधानमंत्री जी चाहते थे कि कोई ईमानदार अधिकारी संगठन खड़ा करे। उस वक्त राजेंद्र जी को ही हमारे जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने नियुक्त किया कि आप संगठन खड़ा करो और पूरे देश के BSNL MTNL इनके वो बने। फिर ये BSNL हित में अधिकारी के लिए उनके मदद तारे के लिए उनके लड़ो, उनकी जो मांगे पूरी कराओ। 31/1/16 को वरिष्ठ लेखा अधिकारी की उनकी सेवानिवृत्ति हुई और संगठन के महासचिव पद पर आज भी ये विराजमान हैं। और जैसे कि आप जानते हैं इतने कर्मठ हैं कि इनको रिटायरमेंट होने के बाद भी अभी भी जो ये ऑफिसर एसोसिएशन इनको छोड़ नहीं रही है, इनको काम करा रही है। और ये आज भी इनका कनॉट प्लेस ऑफिस है
हम सैल्यूट करते हैं ऐसे जाट भाई को जिन्होंने अपनी ताकत, शक्ति, मेहनत से अपनी कौम का नाम आगे बढ़ाया, खुद आगे बढ़े और आज भी ये कार्यरत हैं। इसलिए हम अपने जाट जागरण की तरफ से इनका नाम जाट रत्न के लिए मनोनीत करवाते हैं और भेजते हैं। ईश्वर करे इनको जाट रत्न की उपाधि से नवाजा जाए और जो इनके लिए अब जैसे ये लॉकडाउन खुलेगा हम इनका डायरेक्ट इंटरव्यू लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय जाट, धन्यवाद।